वेलकम टू द सेकेंड वीडियो ऑफ टॉपिक फ्लोराइड इन पीरियोडोंटिक्स या फ्लोराइड इन पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री। हम लोगों ने पहले फ्लोराइड के मैक्सिमम चीज़ें फ्लोराइड में देख ली हैं। अब बचता है हमारा फ्लोराइड टॉक्सिसिटी, जो कि इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, रिलेटिवली इम्पॉर्टेंट है। तो फ्लोराइड टॉक्सिसिटी क्या है? फ्लोराइड टॉक्सिसिटी जो है वो दो टाइप के होते हैं, अक्यूट टॉक्सिसिटी एंड क्रोनिक टॉक्सिसिटी। अब फ्लोराइड कितने डोज से ज़्यादा ले लोगे आप तो टॉक्सिक हो जाएगा, और किस डोज के अंदर रहोगे, कितने लिमिट के अंदर कोई फ्लोराइड अगर ले रहे हैं तो वो सेफ है। तो एक चीज़ होती है प्रोबेबली टॉक्सिक डोज। ये क्या है? इतना डोज, थ्रेशोल्ड डोज, जो कि सीरियस या लाइफ थ्रेटनिंग साइंस और सिम्टम्स प्रोड्यूस करा सकता है। अब सेफ्टी डोज कितना है, सेफली टॉलरेंस डोज कितना है, जिसके अंदर अगर फ्लोराइड लिया गया है तो कुछ नहीं होगा। तो सेफली टॉलरेटेड डोज इज 8 to 16 मिलीग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट। सेफली टॉलरेटेड डोज कितना है? 8 to 16 मिलीग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट। अब देखो टॉक्सिक डोज के लिए क्या कर लो, यहाँ पे 16 आ रहा है ना, 16 का डबल कर दो, 16 to 32 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट जो है वो हो जाएगा टॉक्सिक। अब लीथल के लिए क्या कर दो, इसका डबल कर दो 32 का, तो 32 to 64 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट जो है वो लीथल डोज है फ्लोराइड का। एक्यूट टॉक्सिसिटी में क्या हो रहा है? इंजेक्शन ऑफ लार्ज डोजेस ऑफ फ्लोराइड एट वन टाइम। एक ही बार में लार्ज डोज ऑफ फ्लोराइड ले लिया तो एक्यूट टॉक्सिसिटी होगा। अब इसके साइंस एंड सिम्टम्स में क्या क्या है? नोजिया, वोमिटिंग, पेन, डायरिया, एक्सेसिव सैलिवेशन एंड म्यूकोजल डिस्चार्ज, जनरलाइज्ड वीकनेस, वीक 3D पल्स, डिप्रेशन, कैल्शियम लेवल, पोटेशियम लेवल डिक्रीज, कार्डियक एरिथमियाज, कॉमा एंड डेथ। ये हुआ साइंस एंड सिम्टम। मेथड टू रिड्यूस इनटेक, तो विजिल रहना होगा, पेरेंट्स को, बच्चों को देखना होगा, स्ट्रिक्ट रहना होगा प्रोफेशनल एडवाइस पे। ये सब हुआ कि आप फ्लोराइड इनटेक को रिड्यूस कैसे कर सकते हो। लेकिन अगर फ्लोराइड टॉक्सिसिटी हो गई है किसी को, आपके पेशेंट को, तो उसको मैनेज कैसे करना है? मैनेजमेंट ऑफ अक्यूट टॉक्सिसिटी में क्या है? इमीडिएट मैनेजमेंट में आप क्या दोगे? इमीडिएट मैनेजमेंट में पहले तो जो फ्लोराइड है उसकी एब्जॉर्प्शन को रिड्यूस कराओ, वोमिटिंग करवाओ, फ्लूइड रिप्लेसमेंट के थ्रू मॉनिटरिंग लेवल ऑफ प्लाज्मा कैल्शियम एंड पोटेशियम लेवल। ये हो गया इमीडिएट में। अगर लेस देन 5 मिलीग्राम पर केजी फ्लोराइड इंजेस्ट हुआ है ना, मिल्क दो, वोमिटिंग करवाओ। लेस देन 5 मिलीग्राम पर केजी ऑफ फ्लोराइड में। मोर देन 5 मिलीग्राम पर केजी ऑफ फ्लोराइड इंजेस्ट हुआ है तो गिव मिल्क, इंड्यूस वोमिटिंग, 5% कैल्शियम ग्लूकोनेट, 5% कैल्शियम ग्लूकोनेट एंड हॉस्पिटलाइजेशन। ग्रेटर देन 15 मिलीग्राम पर केजी ऑफ फ्लोराइड अगर इंजेस्ट हुआ है तो इंड्यूस वोमिटिंग, हॉस्पिटलाइजेशन, कार्डियक मॉनिटरिंग करो। आप कार्डियक मॉनिटरिंग करोगे तो वहाँ पे क्या दिखेगा? टी वेव का पीक होगा और QT इंटरवल प्रोलॉन्ग्ड होगा। टी वेव जो है वो पीक होगा एंड QT इंटरवल जो है वो प्रोलॉन्ग्ड होगा। स्लो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ 10% कैल्शियम ग्लूकोनेट करवाना है, वहाँ 5% था, अब 10%। मेंटेन यूरिनरी आउटपुट, सपोर्टिव मेजर्स फॉर शॉक, पेशेंट शॉक में जा सकते हैं तो उसका सपोर्टिव मेजरमेंट। क्रोनिक टॉक्सिसिटी ऑफ फ्लोराइड में इट इज डिफाइंड एज इंजेक्शन ऑफ वेरिएंट डोज ऑफ फ्लोराइड ओवर अ प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अब क्रोनिक टॉक्सिसिटी में क्या होता है? एक तो डेंटल फ्लोरोसिस काउज कराएगा, दूसरा स्केलेटल फ्लोरोसिस काउज कराएगा क्रोनिक टॉक्सिसिटी में। डेंटल फ्लोरोसिस क्या है? Dental fluorosis is a developmental disturbance of dental enamel caused by successive exposure to high concentration of fluoride during tooth development, leading to enamel with lower mineral content and increased porosity, okay? Hypoplasia हो सकता है या hypomaturation of enamel and dentin। जो डेंटल फ्लोरोसिस है उसमें, एक मिनट, क्लियर तो दिख रहा होगा ना आप लोगों को, प्राइमरी और परमानेंट टीथ दोनों अफेक्ट होंगे डेंटल फ्लोरोसिस में, लेकिन ग्रेटर फ्लोरोसिस इन परमानेंट टीथ, लेकिन जो है ज़्यादा वो फ्लोरोसिस परमानेंट टीथ में दिखेगा। और ऐसा क्यों? क्योंकि जो प्राइमरी टीथ होती है ना उसकी ज़्यादातर मिनरलाइजेशन जो है वो बर्थ से पहले हो चुकी होती है, एंड बिकॉज द प्लासेंटा सर्व्स एज अ बैरियर टू द ट्रांसफर ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ प्लाज्मा फ्लोराइड फ्रॉम अ प्रेग्नेंट मदर टू अ डेवलपिंग फीटस। और प्लासेंटा जो है वो एक बैरियर की तरह काम करता है और हाई कंसंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड ना वो नहीं आने देता है फीटस में, लिमिटेड, और जितना सेफ लेवल है उतना फ्लोराइड आ पाता है। और हाई कंसंट्रेशन जब हो जाता है ना तो प्लेसेंटा एक बैरियर की तरह, मतलब कम फ्लोराइड आ रहा है, हाई लेवल ऑफ फ्लोराइड नहीं आ रहा है, प्लेसेंटा बैरियर की तरह काम करता है। लेकिन बाद में जब फ्लोराइड इंटेक बढ़ी हुई है परमानेंट टीथ
का फॉर्मेशन, मैचुरेशन ये सब हो रहा है तो वो अफेक्ट हो जाता है। काउज ऑफ डेंटल फ्लोरोसिस है क्या? क्लिनिकल फीचर क्या है? पहला साइन जो होगा डेंटल फ्लोरोसिस का वो होगा थिन वाइट स्ट्री अक्रॉस द इनेमल सरफेस। थिन वाइट स्ट्राई होगा इनेमल सरफेस के अराउंड, इसको स्नो कैप फेनोमिना भी बोलते हैं। क्या होगा? कस्प, टिप, इंसाइजल एजेस या मार्जिनल रिजेस जो है वो ओपेक वाइट दिखेंगे, इसे हम लोग स्नो कैप फेनोमिनन भी बोलते हैं। ये साइन हमें अपीयर होगा। अब जैसे जैसे सीवियरिटी बढ़ती जाएगी ना, वो ये वाइटनेस, ये वाइट स्ट्राई जो है, ये वाइट स्पॉट जो है ये बढ़ता जाएगा। बस यही है इसके क्लिनिकल फीचर। नेक्स्ट अबाउट क्रोनिक फ्लोराइड टॉक्सिसिटीज, स्केलेटल फ्लोरोसिस। स्केलेटल फ्लोरोसिस को हम लोग ऑस्टियोफ्लोरोसिस भी कहते हैं। ये कब होगा? जब वाटर फ्लोराइड लेवल 4 ppm से ज़्यादा हो जाएगा तो माइल्ड स्केलेटल फ्लोरोसिस होगा। 8 ppm से ज़्यादा हो गया तो सीवियर स्केलेटल फ्लोरोसिस होगा। स्केलेटल फ्लोरोसिस में एक चीज़ होती है क्रिपलिंग फ्लोरोसिस, ठीक है, क्रिपलिंग फ्लोरोसिस, ये रहा क्रिपलिंग फ्लोरोसिस, ये याद रखने की चीज़ है। स्केलेटल फ्लोरोसिस में बोन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, बोन कंटूर्स चेंज हो जाएंगे, पेरियोस्टल ग्रोथ इरेगुलर रहेगा, स्पाइनल कॉलम एंड द पेल्विस शोज रफनिंग एंड द ब्लेरिंग ऑफ द ट्रेबिकुलाई, बोन अपीयर्स एज मार्बल वाइट शैडो एंड द कन्फिग्रेशन इज बुली, कॉर्टेक्स लॉन्ग बोन का थिक और डेंस होगा, मेडुलरी कैविटी में कैलम विद वेक पेन इन जॉइंट्स, ठीक है, स्टिफनेस एंड लिमिटेशन ऑफ जॉइंट मूवमेंट्स, इमोबिलाइजिंग द पेशेंट। क्रिपलिंग फ्लोरोसिस जॉइंट का जो है मूवमेंट स्टिफनेस हो जाती है, लिमिटेशन हो जाती है जॉइंट की, इमोबिलाइजेशन पेशेंट में आ जाता है, पेशेंट चल फिर नहीं पाएगा, हिल नहीं पाएगा, इसको बोलते हैं क्रिपलिंग फ्लोरोसिस। उसके साथ साथ आर्थराइटिक चेंज, कैटरैक्ट, थायराइड, फ्रैक्चर, यूरिनरी गॉलस्टोन्स, ये सब भी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इज डीफ्लोरिडेशन। फ्लोरिडेशन में क्या था? अपवर्ड एडजस्टमेंट। डीफ्लोरिडेशन में क्या हो रहा है? क्या प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एक्सेस या डाउनवर्ड, ठीक है, रिमूविंग एक्सेस ऑफ फ्लोराइड। डीफ्लोरिडेशन हो रहा है, एक्सेस ऑफ फ्लोराइड रिमूव कर रहे हैं फ्रॉम नेचुरली अकरिंग फ्लोराइड्स फ्रॉम ड्रिंकिंग वाटर इन ऑर्डर टू रिड्यूस द प्रिवेलेंस एंड सेवेरिटी ऑफ डेंटल फ्लोरोसिस। डीफ्लोरिडेशन क्यों करेंगे? डेंटल फ्लोरोसिस को रोकने के लिए। ऑप्टिमम लिमिट ऑफ फ्लोराइड इन ड्रिंकिंग वाटर फॉर प्रिवेंशन ऑफ डेंटल कैरीज इज 0.7 to 1.2 ppm, तो हमें इतने ppm पे लाके रखना है। डीफ्लोरिडेशन ऑफ वाटर के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमारे काम की चीज़ है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है नलगोंडा टेक्निक। नलगोंडा टेक्निक शुरू हुआ था 1974 में। WG नवालखे ने शुरू किया था नलगोंडा टेक्निक 1974 में, और ये बहुत ही इजी और सिंपल टेक्निक था। इस नलगोंडा टेक्निक में हम लोग क्या करते हैं? 3 रेडली अवेलेबल केमिकल्स, 3 जो है केमिकल्स जो आसानी से मार्केट में हमें मिलते हैं, उन 3 केमिकल्स का हम लोग यूज़ करते हैं और इस सीक्वेंस में यूज़ करते हैं, सेम सीक्वेंस में। सोडियम एल्यूमिनेट या लाइम, ब्लीचिंग पाउडर एंड फिल्टर एलम, ठीक है, सोडियम एल्यूमिनेट या लाइम, ब्लीचिंग पाउडर एंड फिल्टर एलम, इसको ना, इन तीनों को हम लोग फ्लोराइड वाटर में मिक्स करते हैं सेम सीक्वेंस में, जिसकी वजह से फ्लोक्यूलेशन, सेडिमेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन होता है वाटर का। तो अब इसको याद कैसे रखना है सीक्वेंस को? क्वेश्चन में सीक्वेंस ही आएगा नलगोंडा टेक्निक का, ठीक है। तो याद रखने की टेक्निक है नलगोंडा की SBF, सोडियम एल्यूमिनेट, ब्लीचिंग पाउडर एंड फिल्टर एलम, ठीक है, सोडियम एल्यूमिनेट, ब्लीचिंग पाउडर एंड फिल्टर एलम, SBF। और उसके बाद ये लोग काम क्या करा रहे? फ्लोक्यूलेशन, सेडिमेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन, फ्लोक्यूलेशन, सेडिमेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन, FSF। फ्लोक्यूलेशन और सेडिमेंटेशन याद रखना, फिल्ट्रेशन होगा तभी पानी साफ हो के आएगा हमारे पास, तो फिल्ट्रेशन तो याद ही रहेगा, फ्लोक्यूलेशन एंड सेडिमेंटेशन ये याद रखना। ये सीक्वेंस ही आएगा नलगोंडा टेक्निक का, ये सीक्वेंस ही इंपॉर्टेंट है। आ तो कुछ भी सकता है, बट अगर सीक्वेंस आया तो ये आपको याद रखना है, ये सीक्वेंस टिक करना है, इसी सीक्वेंस में करते हैं नलगोंडा टेक्निक। इसमें क्या करना होता है नलगोंडा में? Adequate amount of lime water and bleaching powder are sprinkled into the water first. Adequate amount of lime water, ठीक है, सोडियम एल्यूमिनेट और लाइम वाटर सेम है, ये भी ध्यान रखना। लाइम वाटर एंड ब्लीचिंग पाउडर को पहले पानी में डालते हैं और अच्छे से मिक्स करते हैं। उसके बाद एलम सॉल्यूशन डालते हैं पानी में और पानी को 10 मिनट और मिक्स करते हैं। उसके बाद 1 घंटे के लिए छोड़ देते हैं सेटल डाउन होने के लिए इन चीज़ों को। फिर साफ पानी जो है वो हम लोग यूज़ करते हैं। डिसएडवांटेज क्या है नलगोंडा टेक्निक का? ये रहा एडवांटेज, यह है डिसएडवांटेज।
हार्डनेस ऑफ द रॉ वाटर इन द रेंज ऑफ 200 to 600 मिलीग्राम पर लीटर रिक्वायर्स प्रिसिपिटेशन सॉफ्टनिंग। ठीक है, इतना हार्डनेस होना चाहिए। ये स्लज बहुत ज़्यादा बनता है और बहुत ज़्यादा एलएम की ज़रूरत पड़ती है। मॉडिफिकेशन जो है ना, नालगोंडा टेक्निक की 2 मॉडिफिकेशन है, बस ये 2 नाम याद रखना। मॉडिफिकेशंस ऑफ नालगोंडा टेक्निक में पॉली एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड पॉली एल्यूमिनियम हाइड्रोक्सी सल्फेट। पॉली एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड पॉली एल्यूमिनियम हाइड्रोक्सी सल्फेट, ये दोनों मॉडिफिकेशन है नालगोंडा टेक्निक की। एक और चीज़ याद रखना, प्रशांति टेक्निक। अगर नालगोंडा टेक्निक ना पूछे और आपको कंफ्यूज करने को पूछे कि प्रशांति टेक्निक क्या है, तो ये भी एक टेक्निक है फ्लोराइड रिमूवल का। ठीक है, प्रशांति टेक्निक क्या है, ये भी एक टेक्निक है फ्लोराइड रिमूवल का वाटर से। अब ना कुछ और नई नई चीजें बनती रहती हैं, तो एक चीज आई सस्टेन्ड रिलीज इंट्राओरल डिवाइस। इसमें इंट्राओरली कुछ 1 या 2 डिवाइस, एक डिवाइस हम लोग फिट कर देते हैं, वो जो है धीरे धीरे महीनों तक फ्लोराइड रिलीज करते रहते हैं। इसको हमने कहा सस्टेन्ड रिलीज इंट्राओरल फ्लोराइड। पहला कौन सा है, CMD कोपॉलीमर मेम्ब्रेन डिवाइस। क्या है ये, एक सस्टेन्ड रिलीज इंट्राओरल डिवाइस है फ्लोराइड रिलीज करने का, कोपॉलीमर मेम्ब्रेन डिवाइस। इतना ही याद रखना है। कोपॉलीमर मेम्ब्रेन डिवाइस को कहाँ अटैच करते हैं इंट्राओरली, बकल सरफेस ऑफ फर्स्ट परमानेंट मोलर पे, और ये 3 महीने तक जो है फ्लोराइड ओरल कैविटी में थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे रिलीज करते रहेंगे। इनको क्या करते हैं हम लोग, बकल सरफेस ऑफ फर्स्ट परमानेंट मोलर पे वेल्ड कर देते हैं, वेल्ड कर देते हैं। ठीक है, बकल सरफेस ऑफ फर्स्ट परमानेंट मोलर पे बाय मीन्स ऑफ स्टेनलेस स्टील रिटेनर। इतना हो गया, ये हो गया हमारा किसका, कोपॉलीमर मेम्ब्रेन डिवाइस पहला। दूसरा है फ्लोराइड ग्लास डिवाइस। इसको भी बकल सरफेस ऑफ फर्स्ट परमानेंट मोलर पे हम लोग वेल्ड कर देते हैं, वेल्ड नहीं करते हैं, रेजिन से स्टिक करा देते हैं। ठीक है, attached to the buccal surface of first permanent molar using adhesive resins। ठीक है, नेक्स्ट एक चीज है हमारी इंपॉर्टेंट, वो है सिल्वर डाइअमाइन फ्लोराइड। ये जो सिल्वर डाइअमाइन फ्लोराइड या SDF है ना, ये बेसिक सॉल्यूशन जिसका pH 10 to 12 है। ठीक है, सिल्वर डाइअमाइन फ्लोराइड SDF, ये एक बेसिक सॉल्यूशन है जिसका pH क्या होगा, 10 to 12 होता है, विद 38% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ AgNH3 फ्लोराइड। सिल्वर एक्ट्स, अब सिल्वर डाइअमाइन फ्लोराइड क्या है, ये सिल्वर जो है ये एक्ट करता है एज एन एंटी माइक्रोबियल एंड फ्लोराइड प्रोमोट्स रीमिनरलाइजेशन। सिल्वर जो है इसमें SDF में वो एंटी माइक्रोबियल की तरह काम करेगा, फ्लोराइड जो है वो रीमिनरलाइजेशन कराता है। द अमोनिया प्रेजेंस स्टेबिलाइजेस द सॉल्यूशन, और अमोनिया जो है सॉल्यूशन को स्टेबिलाइज कराता है। SDF कहाँ का इंडिकेटेड है, इट इज इंडिकेटेड फॉर चिल्ड्रन विथ हाई कैरीज रिस्क। उन चिल्ड्रंस में इंडिकेटेड है जहाँ कैरीज रिस्क हाई होती है, हु हैव एक्टिव कैविटेटेड कैरियस लीजन, जिनका एक्टिव, एंड चिल्ड्रन हु प्रेजेंट विद बिहेवियरल और मेडिकल मैनेजमेंट चैलेंजेस विच प्रिक्लूड्स द कन्वेंशनल रेस्टोरेटिव ट्रीटमेंट। ठीक है, SDF की और बातें पीछे हो चुकी हैं और भी सारे लेक्चर्स में, तो SDF को यहीं पे हम लोग ख़त्म करते हैं कि ये मेडिकली चैलेंज बच्चों में और एक्टिव कैरीज वाले बच्चों में अप्लाई होता है। यहाँ पे आपका फ्लोराइड इन पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री फिनिश होता है। इसके साथ हमारा पीडो भी फिनिश हुआ। बाकी जो हमारा OS की बाकी चीज़ें लेक्चर्स में बची हैं वो हम लोग कल से देखना शुरू करेंगे। और थैंक यू, स्टडी हार्ड, स्टडी वेल, ऑल द बेस्ट।